वर्ल्ड वार 1 की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को एक राजकुमार की हत्या के कारण शुरू हुआ था और इसकी अधूरी कहानी वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। अब लगता है इन दोनों की अधूरी कहानी दुनिया को तबाह करने वाला वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत 2026 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जीत के कारण शुरू होगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही शानदार, लाजवाब और इन्फॉर्मेशनल रहने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का भारत पर हमला करना और भारत को पाकिस्तान पर आक्रमण करना और बांग्लादेश में तख्ता पलट और नेपाल में विशाल जनजातीय क्रांति और दोस्तों उससे भी बड़ा देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे लंबे समय तक युद्ध वर्ल्ड वार 3 के लिए एक आग में घी के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, वर्ल्ड वार 3 होने की प्रबल संभावना यहाँ से शुरू होती है जब अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ाए रखने के लिए आक्रामक कदम उठाता चला जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर कब्जा करने की पूरी घटना। लंबे समय से ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागने की धमकी दे रहे थे, लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति नहीं माने। ट्रंप का एलिगेशन था कि वेनेजुएला लंबे समय से अमेरिका में ड्रग्स जैसे अवैध चीजों का सप्लाई करता है। फिर ट्रंप ने हरी झंडी दिखाई और अमेरिकी डेल्टा फोर्स के जवानों ने 3 जनवरी 2026 के रात में वेनेजुएला पर अटैक कर दिया, जहां अपने घर में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अपनी पत्नी के साथ सो रहे थे। यहां डेल्टा फोर्स के जवानों ने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी दोनों को अगवा करके अमेरिका ले गए। फिर ट्रंप अपने आत्मविश्वास में चूर होकर खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। दुनिया के बहुत सारे देशों ने अमेरिका के इस आक्रामक नीति को खुले तौर से विरोध किया है और रशिया, चाइना जैसे बड़े देश भी इसकी निंदा किए हैं और इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं। ट्रंप का अगला नजर दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड पर है। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक ऑटोनोमस क्षेत्र है। ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए पैसे का ऑफर भी कर रहा है, लेकिन ग्रीनलैंड और डेनमार्क पूरी तरह से ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। अब ट्रंप सीधे तौर पर ग्रीनलैंड पर हमला करके और कब्जा करने की बात कर रहा है। ट्रंप ग्रीनलैंड के अलावा अन्य भी क्षेत्रों और देशों जैसे कनाडा, पनामा, कोलंबिया, मैक्सिको, क्यूबा पर भी कब्जा करना चाहता है। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड को अगर हम न लिए तो रूस या चीन ले लेगा। इस मुद्दे पर दुनिया भर में बहुत ज्यादा तनाव बना हुआ है। अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमला कर दिया तो डेनमार्क के साथ ब्रिटेन, फ्रांस जैसे यूरोपीय देश और नाटो के सदस्य भी अमेरिका पर चढ़ाई कर देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा कि यूरोप के सारे देश मिलकर भी अमेरिका के सैन्य ताकत के सामने टिक नहीं पाएंगे। इस मामले में चाइना, रशिया जैसे देश तो खुले तौर पर नहीं आएंगे, लेकिन अपना सैन्य ताकत ग्रीनलैंड के लिए भेज देंगे और इससे दुनिया भर में वर्ल्ड वार 3 होने की प्रबल संभावना है। ट्रंप वेनेजुएला, ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्रों पर कब्जा इसलिए करना चाहता है क्योंकि इससे अमेरिका को वहां से क्रिस्टल मिनरल्स मिलेंगे। ये मिनरल्स आधुनिक तकनीक, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आवश्यक होते हैं। ये क्रिस्टल मिनरल्स में रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी शामिल है। आपको बता दें कि अभी चाइना के बहुत सारी कंपनियां ग्रीनलैंड में क्रिस्टल मिनरल्सों के प्रोसेसिंग के साथ साथ आयात निर्यात के लिए काम करती है और अमेरिका इसको पूरी तरह से रोकना चाहता है। लेकिन फिर भी अमेरिका को इनके लिए चीन पर निर्भर होना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका और उनके सहयोगियों के पास पर्याप्त प्रोसेसिंग की कैपेसिटी नहीं है, जबकि चीन इसमें 90% से भी ज्यादा कंट्रोल करके बैठा हुआ है। दोस्तों, इधर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक अलग बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है और इससे वर्ल्ड वार 3 होने की बहुत ज्यादा संभावना है। दोस्तों, इजराइल अमेरिका के समर्थन में ईरान के न्यूक्लियर ताकत को रोकने के लिए अटैक करता रहता है क्योंकि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ताकत को अपना एक्सीडेंशियल थ्रेट मानता है। ईरान में अभी इंटरनेट, सैटेलाइट वगैरह बंद कर दी गई है और वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ईरान में हजारों की संख्या में भीड़ प्रोटेस्ट कर रही है और भीड़ में बहुत सारे लोग मारे भी जा रहे हैं। इस भीड़ में इजराइल के मोसाद और अमेरिका के CIA भी है, जो कि ईरान के इस स्थिति को और भयावह बनाता जा रहा है। प्रोटेस्ट में मारे जा रहे लोगों के बारे में बताकर ट्रंप ईरान पर अटैक करने की बात कर रहा है। ट्रंप कभी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी के तख्ता पलट की बात कर रहा है या फिर सीधा अटैक करने की प्लान बना रहा है। इधर खामनेई भी अमेरिका पर खुले तौर पर अटैक करने की बात कह रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप दुनिया भर के देशों पर मनमानी तरीके से अलग अलग टैरिफ लगा रहा है। यहाँ ईरान समर्थित देशों पर पहले ही 25% टैरिफ लगा चुका है। भारत के प्रधानमंत्री को तो ट्रंप रोज बेइज्जती किए जा रहा है। भारत पर पहले से ही 50% टैरिफ लगा चुका है और आगे 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। अगर ट्रंप ईरान पर अटैक किया तो ईरान के समर्थक में रशिया खुले तरीके से आ सकता है। इधर 7 जनवरी 2026 को अमेरिकी स्पेशल फोर्स और कोस्ट गार्ड ने
उत्तरी अटलांटिक में रशियन तेल टैंकर को पकड़कर जब्त कर लिया है। अभी तक अमेरिका टोटल 5 तेल टैंकर को जब्त किया है जो वेनेजुएला से आयात कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक ही टैंकर जो 7 जनवरी को पकड़ा था उस पे रूस का झंडा लगा हुआ था। हालांकि इस टैंकर को छोड़ने के लिए रशिया ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन ट्रंप ने नहीं छोड़ा। इससे भी पुतिन अमेरिका से गुस्सा में है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बोला है। अभी रूस यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ है, तो आप मान लो कि इसीलिए पुतिन अभी चुप है। अभी अमेरिका ग्रीनलैंड या ईरान वाले मामले में फंसे, उसमें रूस घुसेगा जरूर, और दोनों तरफ से मामला फंसने के बाद 2026 में वर्ल्ड वॉर 3 फिक्स है। दोस्तों, दुनिया भर में और भी छोटे छोटे मुद्दे चल रहे हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 3 को हवा दे देंगे। और दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो ये छोटा मोटा युद्ध नहीं, बहुत बड़ा युद्ध होगा। दोस्तों, इसमें छोटे मोटे हथियारों से युद्ध नहीं होगा, इसमें साइबर वेपन्स, स्पेस वेपन्स और न्यूक्लियस पावर जैसे घातक विध्वंसक उपकरणों से युद्ध होगा। दोस्तों, हम तो चाहेंगे कि हर एक मुद्दे में कोई नया मोड़ आ जाए और वर्ल्ड वॉर 3 जैसे घातक युद्ध हो ही ना।